जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे वृत्त से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि आपको बिहार बोर्ड 10th एग्ज़ाम में बहुत उपयोगी होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई पड़ रहा होगा कि वृत्त की परिधि 88 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या है, 88 मीटर है। तो आपसे पूछा कि क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r। क्या होता है, 2 पाई r होता है। अब देखिए परिधि हम लोग को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर, क्या दिया, 88 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ बराबर करेंगे और यहाँ से 2 और पाई का मान आप लोग को पता है कि 22/7 होता है, तो 22/7 रख देंगे, गुने यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा r। क्योंकि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको r की ज़रूरत पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आपको r निकालना पड़ेगा। ठीक है, काट दीजिए। 22 दूना, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो जाएगा 28, ये पूरा कट गया। अगर हम लोग r की बात करते हैं तो देखिए क्रॉस इसमें गुना होगा, तो 7 दूना कितना हो जाएगा 14 मीटर हमारा क्या हो जाएगा r, त्रिज्या निकल गया। ठीक है, तो त्रिज्या आप लोग सीख चुके होंगे कि त्रिज्या कैसे निकाला जाता है। पहले वृत्त की परिधि था, परिधि बराबर 2 पाई r, परिधि के मान 88 था, बराबर 2 गुने 22/7 गुने r, 22 दूना 44, 44 दूना 88 और 2 से 7 में मल्टीप्लाई करिएगा, 14 मीटर आ गया हमारा त्रिज्या। अब आप इसको एकदम इजीली निकाल लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा, तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर। क्या होता है, पाई r स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का मान अभी निकाले हैं, कितना आया था 14, तो यहाँ पर लिख दीजिए 14 गुने 14। ठीक है, काट दीजिए, 7 दूना 14, गुना कर दीजिए 22 दूना 44 और गुने कितना हो जाएगा 14, तो 14 चौका 56 के छो हाथ में बचा 5, 14 चौका 56 और 5 हो जाएगा 61, मतलब इतना मीटर आपका स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, तो अगर आपको वृत्त की परिधि दिया हुआ रहे और वृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो आप इसी टाइप से इसको सोल्व करिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया, देखिए वृत्त की परिधि 88 मीटर। और एक क्वेश्चन और इसको देखेंगे अभी। ठीक है, चलिए दूसरी क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि 22 सेंटीमीटर परिधि है। अभी कितना है, 22 सेंटीमीटर परिधि है, आपसे पूछा है, और एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि लिखना है वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r होता है। कितना होता है, 2 पाई r होता है। परिधि हम लोग को कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने क्या हो जाएगा r, क्या हो जाएगा r। 22 से 22 हम लोग को क्या होगा कट गया, क्रॉस गुना करिएगा तो यहाँ से r बराबर आपको क्या निकलेगा 7/2 सेंटीमीटर निकल गया। ठीक है, ये क्या निकल गया, हम लोग को त्रिज्या निकल गया। अब आपसे पूछा गया क्या, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त के चतुर्थांश पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो होता है पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है। याद रखिएगा वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो पाई r स्क्वायर बटे 4 होता है। ठीक है,
अब यहाँ समझिए, पाई का मान तो 22/7 होता है, ये तो सब जानते हैं। और आर के मान अभी पढ़ाएं, क्या आया था, आर के मान अभी निकालें आप लोग, 7/2 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, कितना रखेंगे, 7/2 और गुने कितना हो जाएगा, 7/2 और बटे में कितना 4, क्योंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का मतलब 4, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 से भागा लगा दीजिए, जैसे ई से ही कट गया है ना, 7 से 7 और 11 दूना क्या हो जाएगा 22 कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर, तो 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77 और ये 4 दूना, ये देखो गुना हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, तो यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि वृत्त का त्रिज्या आप निकालने की कोशिश करिए, अगर त्रिज्या आपसे निकल जाता है तो वृत्त के क्षेत्रफल पूछे चाहे चतुर्थांश पूछे, चतुर्थांश बोलेगा तब वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 4 से भागा दे दीजिएगा। क्लियर है, चलिए एक क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, एक और है ना, धीरे ध्यान से समझिएगा। देखिए अवधि दिया 88 सेंटीमीटर परिधि दिया है, कितना सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर परिधि दिया है, और आपसे पूछा है कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, आप लोग भी थोड़ा सोल्व करिए कि देखिए ये होता या नहीं होगा, बिल्कुल राइट एकदम होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, हम अभी बताए थे कि वृत्त का क्षेत्रफल लिखेंगे, सॉरी वृत्त की परिधि लिखेंगे, वृत्त की परिधि लिखेंगे, ठीक है, परिधि, ठीक है। तो वृत्त के परिधि क्या होता है, तो 2πr बोलिएगा, 2πr। परिधि आपको कितना दिया हुआ है, 88 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 2 गुने लिखिएगा, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो बोलिएगा 22/7 होता है। आर तो हम लोग को निकालना है, पहले आपको आर निकालना है। देखिए 22 दूना 44, 44 दूना क्या हो जाएगा 88, पूरा कट गया, मतलब यहाँ से हमारा आर बराबर क्या आएगा, 2 में 7 से, मतलब 2 गुने क्या हो जाएगा 7, बराबर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर जो आ गया हमारा त्रिज्या आ गया, क्या आ गया त्रिज्या आ गया। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या कि वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, तो आर अगर निकल गया तो नहीं निकाल लीजिएगा, एकदम इजी निकलेगा। देखिए क्या करिएगा, पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है, अब वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के और क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, सॉरी 4 से भागा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, निकल जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी आपको लिखे थे कि πr², मतलब वृत्त का क्षेत्रफल 4 से भागा लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तब पाई के मान 22/7, आर के मान अभी निकाले हैं 14 आया था, 14 गुने 14 दो बार करना है, ठीक है, अब बटे में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है, काट दीजिए। देखिए 7 दूना 14, ठीक है, 11 दूना 22 है, 2 दूना 4 और 4 से 4 खत्म, मतलब आपको आया कितना 11 गुना 14 कर दीजिए, ठीक है, तो 11 चौक 44 के 4 हाथ में बचा 4, 11 4 कितना हो जाएगा 15, मतलब 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्लियर है, तो आप लोग समझ गए कि अगर आपसे परिधि दिया हो और आपसे पूछे चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो निकालिएगा, इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान है, यहाँ पर थोड़ा रॉन्ग लिखा गया है ना, वृत्त की, ये गलत लिख दिया है यहाँ पर, वृत्त की परिधि क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगा, ठीक है, तो इसको जरा समझते हैं। वृत्त की परिधि बोला तो यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, वृत्त के परिधि, और समान के मतलब कि बराबर है ना, अब बोला कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी लिख देंगे यहाँ पर, वृत्त का
क्षेत्रफल भी लिख देंगे यहाँ पर, तो लिख दिए, ठीक है। अब जरा आप लोग समझिए कि वृत्त की परिधि क्या होता है, तो बोलिएगा ना कि 2πr होता है, 2πr होता है। यहाँ पर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलिएगा ना कि πr² होता है कि नहीं होता है। तो ये पाई से पाई खत्म हो गया, एक बार से एक बार खत्म हो गया, मतलब हमको यहाँ बचा क्या, तो यहाँ से हमारा 2 बच गया और यहाँ हमारा r बच गया, ठीक है। हमसे पूछा कि उसकी त्रिज्या क्या है, तो r बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, 2a सेंटीमीटर में आएगा, क्या आएगा, 2a सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है। क्लियर है, कोई दिक्कत है। जैसे ही बोला कि वृत्त की परिधि क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr², और पाई से पाई एक बार से एक बार खत्म हो गया, बचा हमको 2, r पूछ रहा था, r निकल गया, कोई प्रॉब्लम। अब दूसरी क्वेश्चन है, कहता है वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करिए। क्या पूछ रहा है भाई, त्रिज्या ज्ञात करिए। देखिए समझिए, जैसी आपको त्रिज्या पूछे, मतलब आपसे दिया हुआ रहे कि वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, अनुपात बराबर कितना दिया हुआ है कि 4:1 दिया है। आपसे पूछा त्रिज्या के अनुपात क्या होगा, आप कुछ नहीं करिए, इसको अंदर रूट में लिख दीजिए, जो त्रिज्या दिया हुआ अनुपात लगा दीजिए। यहाँ भी आपको ऐसे ही लिख देना है दोनों को, 4 के वर्गमूल 2, 1 के वर्गमूल 1, यही हमारा त्रिज्या का अनुपात हो गया, ठीक है। क्लियर है। अगर आपसे पूछता कि क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हुआ है, ठीक है, पूछता कि क्षेत्रफल का जो है अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे दे ले रहता 64:100, आपसे पूछता कि त्रिज्या का अनुपात क्या है, ठीक है, त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात क्या होगा भाई, तो कुछ नहीं करना है, आपको अंदर रूट ऐसे लिखना है, जो रहेगा इसको भी लिख दीजिए, यहाँ लगाइए, और यहाँ भी आपको 100 लिख दीजिए, ठीक है। अब इसका वर्गमूल ज्ञात करिए, 64 के वर्गमूल 8 और 100 के वर्गमूल 10, यही हमारा त्रिज्या का अनुपात है। ये आप मने में भी कर सकते हैं, जैसे रहेगा 64 के 8, 100 के वर्गमूल 10, मतलब 8 अनुपात कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन और बहुत सारे आपको कराए जाएंगे, VVI क्वेश्चन 10th क्लास का है, ठीक है। तो हमारे चैनल से बने रहें, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।